ये है सशक्त प्रदेश और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज 24, सच की आवाज सच के साथ। अभिमन्यु क्षत्रिय सभा की ओर से परसौली हंसपुरम में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में करौली शंकर महादेव गुरुजी को आमंत्रित किया गया था। संस्था के कार्यों को देखते हुए करौली शंकर महादेव ने क्षत्रिय महासभा के भवन निर्माण को 11 लाख देने की घोषणा की एवं परिसर में परशुराम की प्रतिमा लगाए जाने पर 5 लाख का चेक संगठन को दान दिया, जिससे कि ब्राह्मण और क्षत्रिय की एकता की मिसाल बन सके। वहीं करौली शंकर महादेव ने समारोह में संदेश देते हुए कहा कि क्षमा करो और भूल जाओ का संदेश दिया। कन्या भ्रूण हत्या, नशा मुक्ति, महिला हिंसा के खिलाफ आंदोलन चलाने को बल दिया। सभा में आए लोगों को संकल्प के माध्यम से स्वस्थ किया। बच्चों से मोबाइल की लत को छुड़वाने व नशे के लती लोगों को देखते ही देखते नशे से उनका मुंह तोड़ दिया। इस तरह की चिकित्सा देख वहां उपस्थित लोगों को अपने वैदिक चिकित्सा पर भी विश्वास बढ़ा। वहां उपस्थित लोगों को करौली शंकर महादेव जी के द्वारा आशीर्वाद स्वरूप महाप्रसाद भी दिया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य रूप से अध्यक्षता पंकज तोमर और संचालन महामंत्री ने किया। समारोह में सांसद देवेंद्र सिंह भोले, लाल सिंह तोमर, रघुनंदन सिंह भदौरिया, भाजपा के महामंत्री शिवराम सिंह, विधायक अभिजीत सांगा, अविनाश सिंह चौहान, आरएन सिंह, उमेश तोमर, युग ददीची के मनोज सेंगर, धर्मराज सिंह चौहान, एसडी सिंह परिहार, भूपेंद्र चौहान, मुनींद्र चौहान मौजूद रहे। जितने भी ग्रंथ हैं हमारे, चाहे जितने भी उपनिषद हैं, जितने भी ग्रंथ लिखे गए, आपने रामायण है, गीता है, जितने भी सब लिखे गए, पुराण है, शास्त्र है, अद्भुत है। हम पहले एक ब्राह्मण वर्ग को ऐसे मानते थे कि ये खोगापंथी लोग हैं और ये लोगों को शायद भ्रम पैदा करते हैं, बेवकूफ़ बनाते शायद। कि हम विज्ञान के विद्यार्थी रहे तो थोड़ा सब ऐसी चीज़ों को जल्दी विश्वास नहीं करते थे, वैदिक चीज़ों, तो ये सब चीज़ों में विश्वास नहीं होता था। लेकिन जब बाबा के संपर्क में गए और जब अनुभव होने लगे धीरे धीरे, तो समझ में आया इन शास्त्रों में, इन वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में, गीता में एक एक जो शब्द लिखा है ना, हीरे जैसा है। एक एक शब्द हीरे की ज़्यादा हैसियत रखता है, अनुभव से पिरोया हुआ है, एक एक अनुभव है। और उन ब्राह्मणों ने अपने कुल की कुल पूरी परंपराओं की परंपराएं पूरी खपा दी और क्षत्रियों के सहयोग से उसको समाज में लागू करा। ब्राह्मणों ने जो अनुभव किया, जो लिखा, उसको क्षत्रियों के बल पे समाज में पूरे लागू करा और समाज को दिशा दी, बड़ी दिशा दी। आज जो हम लोगों को सम्मान मिल रहा है, आज जो हमारे बच्चे थोड़ा बुद्धि रखते हैं, आप दूसरे वर्ग के लोगों से देखिए, आप बहुत श्रेष्ठ हैं। ये ब्राह्मणों के नज़दीकी के कारण ही हम लोग इतना ज्ञान अर्जन कर पाए और ध्यान रहता है इधर ईश्वर की तरफ सबसे ज़्यादा। अगर कोई ध्यान रखता है तो क्षत्रिय कुल ही। आज ब्राह्मण का सम्मान करने वाला अगर कोई है तो क्षत्रिय कुल ही है जो सबसे ज़्यादा सम्मान करता है। छोटे से बच्चे को देख करके भी कहता है पंडित जी पाए लगी, छोटा हुआ तब भी बुजुर्ग करता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ऐसा वर्ग है जिसको आप जब अपने साथ लेकर के चलते हैं संरक्षण में, तो आप और ज़्यादा गति करते हैं, अपने लिए भी और अपने परिवार के लिए भी और समाज के लिए भी। ये बहुत अनुभव की बात हम आपसे बता रहे हैं। हमने जो अर्जित किया, जैसे एक नाम है, चलो उस पर चर्चा कर लेते, ज़्यादा समय आपका ले लेंगे, बहुत आपने प्रतीक्षा की है। एक नाम ऐसा है जो क्षत्रियों के विरुद्ध इस्तेमाल किया जाता है और खूब इस्तेमाल किया जाता है, राजनीति को और ज़्यादा। और घरों में बच्चों को भी ऐसी शिक्षा दे दी गई है कि साहब ये आदमी क्षत्रियों का बिल्कुल खलनायक है। वो नाम है भगवान परशुराम। भगवान परशुराम का नाम आते लगता है क्षत्रिय विरोधी। लेकिन हम अपने बच्चों से कहना चाहेंगे, जो अगली पीढ़ी है, बुजुर्ग तो हमारे तमाम समझते हैं, हम इस लायक नहीं कि उन्हें समझा सकें, ज्ञान दे सकें, लेकिन जितना हमने समझा, शायद आप लोग अध्ययन किए कि नहीं, जाना कि नहीं, भगवान परशुराम के जो दादी थी ना, वो क्षत्रिय थी, क्षत्राणी थी।
पता है आपको? दादी, सगी दादी। और भगवान परशुराम की जो माँ थी ना, वो भी क्षत्राणी थी। शायद आप लोग बात ना पता हो। और जिनको अपना सिरमौर आप मानते हैं, महर्षि विश्वामित्र, वो इनके जो पिताजी थे जमदग्नि ऋषि, परशुराम जी के सगे मामा थे। बताया आपको? विश्वामित्र की सगी बहन ब्याही थी। तो सत्यवती नाम था। ऋषि ऋचिक थे, उनको क्या, ऋचिक के फिर पुत्र हुए जमदग्नि। जमदग्नि के मामा थे, सगे मामा कौन थे? विश्वामित्र, जो हमारे सिरमौर हम लोग इनको मानते। ऐसे गठबंधन रहे हैं पौराणिक काल में हमारे पिछले के लिए, जिन्हें हमने भुला दिया शायद, जिन्हें हम याद नहीं करना चाहते। इतने गहरे गठबंधन थे। शास्त्रों की शिक्षा भगवान परशुराम ने अपने पिताश्री से, अपने दादा ऋचिक ऋषि से प्राप्त किया। और शस्त्र की जो शिक्षा है वो अपनी माँ से, अपने मामा विश्वामित्र से और भगवान शंकर से प्राप्त की। इसीलिए वो अजय थे, अजय हैं और हमेशा अजय रहेंगे। ये क्षत्रिय और ब्राह्मण की एकता के प्रतीक थे भगवान परशुराम। विरोधी नहीं थे, एकता के प्रतीक थे। और भगवान परशुराम वन मैन आर्मी थे, कोई साथ में नहीं, दूसरा आदमी। नाम था रामभद्र। भगवान परशुराम का असली नाम रामभद्र था, जो दादा ने उनका नाम रखा था, राम कहे जाते थे। भगवान शंकर ने हर्षा दिया था परशु, तो उनका नाम परशुराम। तो हमारे विरोधी नहीं। हम लोगों ने अज्ञानता में तमाम चीजें क्रिएट की हैं।